हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्न एजुकेशन फाउंडेशन। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कम्प्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्न एजुकेशन फाउंडेशन पे, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल की 2 वीडियोस आपकी अपलोड हो चुकी हैं। आज बात करेंगे हम थर्ड लेक्चर के बारे में। थर्ड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, पिछले वीडियोज़ में हमने कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली थी। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करें थोड़े एडवांस लेवल की क्वेश्चन। मीन्स अगर आपने पिछली वीडियोस देख के आई हुई है तो आपको ये वीडियोस अच्छी तरीके से समझ में आएगी। मतलब इसमें जो कैलकुलेशन कराए जाएंगे, इसमें जो क्वेश्चंस कराए जाएंगे वो अच्छी तरीके से समझ में आएंगे, क्योंकि आज की ये जो वीडियोस होने वाली ये स्पेशली क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि क्वेश्चन जो उठाए जाएंगे यहीं से उठाए जाएंगे। मतलब अब तक जो पढ़ा आपने वो बेसिक्स था, यहाँ से आपका कंप्लीट क्लास 10th स्टार्ट हो रहा है। अगर जो बच्चे वहाँ तक मिस किए तो कोई नहीं, जिनको बेसिक कमजोर था तो ठीक है, वो जाके वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज जिनके बेसिक ठीक ठाक है तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना टॉपिक। आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है। इन द गिवन फिगर OAB, इन द गिवन फिगर OABC इज अ रोम्बस हुज द 3 वर्टिसेस ABC lie on a circle of radius 10 cm and center O. Find the area of the rhombus. Take अच्छा √3 की वैल्यू दे रखी है हमें। √3 की वैल्यू 1.732 होती है, तो हमें पता ही है सर 1.732 होता है। देखो अब करना क्या है। अब आप बोलेंगे सर इसमें एरिया ऑफ रोम्बस पूछा है, मीन्स हमें करना क्या पड़ेगा। आपको ये करना पड़ेगा कि इन द गिवन फिगर OABC जो रोम्बस हुज 3 वर्टिसेस आर ABC एंड रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है। मतलब ये आप जो आपके पास फिगर दिया गया है, ठीक है, ये जो आपके पास फिगर दिया गया है, ये इसमें इसका जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर का रेडियस है। मीन्स अगर ये 10, ये है 10, ये है 10, तीनों 10 है। लेकिन हमें एरिया ऑफ रोम्बस पता करना है, तो एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला कब कब हो सकता है। या तो तुम्हें चारों साइड्स पता हो फिर पता हो सकती है, या फिर अगर आपको डायगोनल्स पता हो जाए ना मेरे भाई, क्या हो पता हो जाए डायगोनल्स, मतलब OB और AC पता चल जाए, तो हमने पढ़ा है कि जो एरिया ऑफ रोम्बस होता है वो 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, है ना। होता है कि ना? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता। तो AO, OB और OC क्या है, इसके रेडियस है। तो हम इसी के हेल्प से इसकी जो ये तो डायगोनल आपको पता है क्योंकि 10 हो जाएगा। अब हमें ये डायगोनल्स पता करना पड़ेगा AC कैसे आएगा। तो ध्यान से देखना कैसे, इस वाले ट्रायंगल में जरा देखना। इस वाले ट्रायंगल में जब देखेंगे तो ये अपना हाइपोटेनस का काम कर रहा है, और ये अपना क्या कर रहा है, ये जो है ये अपना काम कर रहा है किसका, 90 डिग्री का। 90 डिग्री वाला हाइपोटेनस होता है। ये अपना बेस का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है। और ये किसका काम कर रहा है, ये आपका काम कर रहा है 10 का। 10 ये काम कर रहा है आपका परपेंडिकुलर का। तो हमें परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो मेरे भाई। परपेंडिकुलर जो होगा आपको पता है, जो परपेंडिकुलर होगा वो इसका आधा होगा, बिल्कुल होगा सर। 10 है तो ये 5 होगा, आराम से हो जाएगा। अब हम बेस आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? अगर हम ऐसे भी कर लें, चलो ठीक है, इसका अगर हम बेस कैलकुलेट करना चाहें तो क्या हो जाएगा, पर 10 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर है ना, माइनस 5 का स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा अपना, ये हम कोई पॉइंट ले लेते हैं PC। क्या ले लेते हैं? PC। और ये बातें अंडर रूट में चलेंगी, क्योंकि भाई हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, अब बेस का स्क्वायर निकालना है तो बेस का स्क्वायर हाइपोटेनस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर माइनस हो जाएगा, तो अंडर रूट चला जाएगा। 10 का स्क्वायर आपके पास है 100 माइनस 5 × 25, ये हो गया आपके पास 75। क्या हो गया? 75। और अंडर रूट के अंदर 75 है ना। अंडर रूट के अंदर 75 मतलब हम इसको 5√3 ले सकते हैं। आप बोलोगे हाँ सर 5√3 बिल्कुल ले सकते हैं। अगर 5√3 इसका बेस आ गया, अगर ये इतना 5√3 इसका बेस आ गया तो आप क्या करोगे, अब हमें बेस अगर ये 5√3 पता है तो इसका डबल ये हो जाएगा। तो टोटल अगर हम AC की बात करें, किसकी, अगर हम AC की बात करें मेरे भाई, किसकी, AC की, तो ये जो AC आएगा वो हो जाएगा 2 × PC। क्या हो जाएगा? 2 × PC। तो PC की वैल्यू क्या है? PC की वैल्यू है आपके पास 5√3। क्या है? 5√3।
तो ये जो आएगा वैल्यू वो 10 इंटू रूट थ्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 10 इंटू रूट थ्री। अब हमें एरिया कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? एरिया कैलकुलेट करना है। तो ध्यान से देखना, एरिया जो होगा, तो हम अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें कि एरिया ऑफ रोम्बस, क्या एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2, डायगोनल्स क्या क्या है इसका? डायगोनल्स है BO इंटू AC। क्या हो जाएगा? BO इंटू AC, है ना। तो 1/2, BA की वैल्यू आपके पास 10 है ही, AC की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है कितना? 10 रूट थ्री। 2 5 ज़ा 10 और 5 10 ज़ा 50 और 50 इंटू रूट थ्री है ही, है ना। अब रूट थ्री का चाहे आप वैल्यू रख लो, चाहे ऐसे रहने दो, वैल्यू रखने के लिए बोले तो रख ही लेते हैं, है ना। क्या हो जाएगा अपना? चलो, जब वैल्यू रखेंगे हो जाएगा 50 इंटू 1.732, है ना। जीरो से तो इधर आ जाएगा वैल्यू, मतलब 17 हो जाएगा। 17.32 इंटू 5, 5 दूना 10, 5 तियाँ 15, 1 16 और 5 सते 35, 1 36, 5 1 कम, 5 3 8। तो 86.6 क्या आया? 86.6 मीटर है तो सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर है कि मीटर है? सेंटीमीटर ही होगा, सेंटीमीटर है ना। तो हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, है ना। 86.6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया? एरिया ऑफ रोम्बस, है ना। ये जो वैल्यू आई आपके पास क्या आई? 86.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका नेट आंसर आ गया। हमने किया क्या? हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, बस आपको जो जो दे रखा था वही किया। आपको देखो रेडियस ऑफ 10 10 दिया गया था, तो हमने क्या किया? हमने पहले एक ट्रेंगल के एरिया निकाल के उस एक ट्रेंगल के हेल्प से हमने इतना निकाल लिया। ये तो 5 होगा, हमने इतना निकाले, और इसी का डबल ये होगा, क्योंकि भाई डायगोनल्स जो रेडियस होता है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है और इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करता है। सबने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है, क्लास 9th का थ्योरम है। अब मैं तो क्लास 9 का थ्योरम आपको सिखाऊंगा नहीं, है ना। अब अगर वो सीखना है तो फिर क्लास 9 से फिर पढ़ो भाई, अब उतना टाइम नहीं है आपके पास। हाँ चलो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से देखिएगा। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड फर्स्ट द लेंथ ऑफ आर्क, सेकेंड द एरिया ऑफ सेक्टर, थर्ड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट आल्सो, है ना। चलो ये भी आसान बात है, ये भी देख लेते हैं। आपके पास एक सर्कल दिया गया है, सर्कल कैसा होगा ध्यान से देखना, सर्कल कैसा है। ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, क्या है? एक सर्कल है। ये आपके पास रहा एक सर्कल, रेडियस 21 सेंटीमीटर है, इसके बीच में कहीं पे होगा इसके बीच में कहीं इसका सेंटर होगा, और रेडियस कितना है? 21 सेंटीमीटर। तो 21 सेंटीमीटर हमने रेडियस ले लिया, ठीक है। फिर सेपरेट एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, इसके वजह से सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, मतलब ये जो आपके पास डिस्टेंस आई है, कौन सी डिस्टेंस? आपके पास ये जो डिस्टेंस आई है ये वाली, ठीक है, ये वाली, ये आपको कैलकुलेट करना है। इसको हम एल लेट कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको एल कैलकुलेट करना है, और इसकी वजह से एक सेगमेंट बनेगा। सेगमेंट कैसे बनेगा? ये इसको बोलेंगे ऊपर, ये है आपका माइनर सेगमेंट और ये है आपका मेजर सेगमेंट, ठीक है। ये है आपका माइनर सेगमेंट और ये क्या है? आपका मेजर सेगमेंट, ठीक। माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट में दोनों का एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करना है, लेंथ ऑफ आर्क कैलकुलेट करना है। चलो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। अगर थीटा गिवन है, इफ थीटा इज इक्वल टू, थीटा आपके पास गिवन है कितना? 60 डिग्री, और रेडियस है कितना? 21 सेंटीमीटर। तो एरिया का हम कैलकुलेट करना चाहें तो एरिया ऑफ सेगमेंट जो होता है, क्या होता है? एरिया ऑफ सेगमेंट जो होता है वो होता है
पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन में 360 डिग्री। पाई की वैल्यू हो 22/7, रेडियस की वैल्यू है 21 इंटू 21 हो जाएगा। थीटा की वैल्यू है आपके पास 60 डिग्री और नीचे है आपके पास 360 डिग्री। 0 0 6 6 ये हो जाएगा। 7 3 ज़ा 21 हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 11 ज़ा 22। अब आपके पास जो वैल्यू आई वो आई 11 इंटू 21। क्या आई? 11 इंटू 21। तो यहाँ पे जो आपके पास आंसर आया 11 इंटू 21, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 2 1 और 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आया? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सेक्टर, सॉरी सेगमेंट नहीं, एरिया ऑफ सेक्टर होगा, एरिया ऑफ सेक्टर। हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। लेंथ ऑफ आर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे? चलो लेंथ ऑफ आर्क भी देख लेते हैं कैसे होता है ना। जब लेंथ ऑफ आर्क की बात करें, किसकी? लेंथ ऑफ आर्क, तो हमने पढ़ा है क्या होता है? पाई आर इंटू थीटा अपॉन 180। ये तो हो गया लेल। तो क्या हो गया? पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7 है। आर की वैल्यू कितनी है अगर देखा जाए तो? आर की वैल्यू जो आएगी अपने पास कितना आएगी? आर की वैल्यू आएगी, दिया है 21 इंटू थीटा की वैल्यू है आपके पास 60 डिग्री अपॉन में 180 साथ में चल रहा है। 7 3 ज़ा 21 और ये हो जाएगा अपॉन में 3, 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर आ गया एल की वैल्यू 22 सेंटीमीटर। कितना आ गया? एल की वैल्यू आ गई आपके पास 22 सेंटीमीटर। ये तो आ गया आपका लेंथ ऑफ आर्क। और हमें मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट निकालना है। अब इसके लिए हम चलते हैं फिर से एक बार फिगर में। कहाँ चलेंगे? फिगर में। अब ध्यान से देखो मेरे भाई, अगर हमें कैसे भी करके क्या पता चल जाए, अगर हमें कैसे भी करके इतने का एरिया पता चल जाए, कितने का? ये इतने का एरिया, अभी कलर कर रहा हूं मैं, देखो कलर कैसे कर रहा हूं। कैसे भी करके हमें इतने का एरिया पता चल जाए तो बाकी जो बचा वो माइनर सेगमेंट बचेगा। क्यों? टोटल एरिया ऑफ सेक्टर जो है, अगर इतना एरिया हमें पता चल जाए, कितना? ये ट्रेंगल वाला एरिया, अगर ट्रेंगल वाला एरिया पता चल जाए तो इतना जो एरिया बचेगा वो सेक्टर में से हम अगर एरिया ऑफ ट्रेंगल माइनस कर दें तो वही तो बचेगा। अरे हाँ या ना? बोल दो भैया, हाँ या ना? तो देखो कैसे होता है। अगर आपको ये 60 डिग्री दिया गया है तो बाकी बचेगा ट्रेंगल के अंदर का जो एंगल वो कितना होना चाहिए? बाबू 180 होना चाहिए, बिल्कुल। और ये दोनों है इक्वल आपके पास, जो रेडियस है वो दोनों आपके पास इक्वल हैं। और हमने पढ़ा है कि अगर किसी भी ट्रेंगल में आमने सामने की दो साइड इक्वल है तो उनमें आमने सामने का एंगल भी इक्वल होता है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रेंगल, सॉरी आइसोसेलेस ट्रेंगल की बात हो रही है। आइसोसेलेस ट्रेंगल में जो होता है वो अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो अगर अब आपके पास 120 बचा था, 120 को जब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करो क्या हो जाएगा? ये भी 60 और ये भी 60। अब आप देखोगे कि ये जो आइसोसेलेस ट्रेंगल था वो इक्विलेटरल ट्रेंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? इक्विलेटरल ट्रेंगल। और इसी इक्विलेटरल ट्रेंगल के अगर हम एरिया को कैलकुलेट करने हैं, जो आपके पास जो भी बन रहा है क्या? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रेंगल क्या होता है? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, है ना? तो ये हो गया √3/4 इंटू साइड क्या है आपके पास? 21 इंटू 21, है ना? 21 का क्या हो गया? 21 का 441 हो गया और अपॉन में 4 और √3 है ही। इसको कैलकुलेट करें, कैलकुलेटर है भाई अपने पास, क्यों टाइम जाया करें, है ना? कैलकुलेटर है अपने पास है। कैलकुलेटर किधर गया? भूल गया था। ये रहा कैलकुलेटर, है ना? क्या करना है? करना है 441 मल्टीप्लाइड बाय 1.7
732 कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 763.812। अब डिवाइड बाय क्या, डिवाइड बाय 4, 190 कितना आएगा, 190.953। ठीक है, ये तो आ गया अपने पास एरिया ऑफ ट्रेंगल। क्या आया, एरिया ऑफ ट्रेंगल 190। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या आया था ये जरा देखते हैं, है ना। एरिया ऑफ सेक्टर तो आया है 231, है ना। अब 231 में अगर हम माइनस कर दें, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, अगर दो टोटल एरिया में से अगर हम 231 माइनस कर दें तो ये जो बचेगा ग्रीन ग्रीन वाला नीचे वही तो बचेगा। और कितना माइनस करना है, 231 में से माइनस करना है 190.95। क्या माइनस करना है, यहाँ से कर लो अगर, माइनस 190.95, तो ये जो आएगा वो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा, है ना। तो माइनर सेगमेंट कैसे आएगा, देखो इसको अगर हम माइनस करें 0.00 करके, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ पे बचा 9 में से 0 गए 5 बचेगा, 0 में से जाएगा 0 बचेगा 0, और 13 में से 9 गए 4 बचेगा, हो गया। तो 40 पॉइंट कितना बचा, 40.05 बचा क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट मीन्स ये वाला एरिया, कौन सा एरिया, ये जो आपके पास एरिया है ना, ये वाला एरिया है। अब मेजर सेगमेंट निकालने के लिए क्या करोगे, अब मेजर सेगमेंट निकालने के लिए आप कर सकते हो क्या, एक काम कर सकते हो, कैसे कर सकते हो कि भैया जो टोटल एरिया होता है, अगर हम लिखना चाहें कि मेजर सेगमेंट एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना एकदम आराम आराम से। अगर हम देखो टोटल सर्कल में से इतना एरिया माइनस कर दें जो माइनर सेक्टर का आया था, माइनर सेगमेंट आया था, तो जो एरिया बचेगा वो मेजर सेगमेंट का बचेगा कि नहीं बचेगा, जी बोलोगे हाँ सर। तो हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर में से क्या माइनस कर दो भैया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, किसका, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का, है ना। माइनस करो, देखते हैं क्या होता है। पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7, आर की वैल्यू है 21 इंटू 21, माइनस कितना आया है 40.05, 40.05। 7 1 7, 7 3 21, 3 2 6, और 6 2 12, 6 2 12 1 13, 132 माइनस 40.05। तो ये इसको हम जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 5, है ना, क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे बचेगा 9, और 9 में से 0 गए तो 9 बचेगा, यहाँ बचा आपके पास 0, और 0 में से जाएगा 0 बचेगा, है ना, और 13 में से 4 गए 9, तो 90.95 जो बचा वो आपके पास एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आया, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ये तो हुआ आपका नेट आंसर। तो हमने जो जो पूछा गया था हमने वो कैलकुलेट कर लिया, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट भी कैलकुलेट कर लिया। देखो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, लेंथ ऑफ आर्क, और एरिया ऑफ सेक्टर, है ना, एरिया ऑफ सेक्टर भी कैलकुलेट कर लिया। तो ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे और आपको देख के घबराना भी नहीं है, आराम आराम से करते जाना है। आपको बस फार्मूला अगर 8-10 क्वेश्चन किए रहेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होने वाली मेरे भाई। लेकिन गलती क्या होती है, आप लोग क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करते ही नहीं हो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज़्यादा करो इस चैप्टर से, क्योंकि लास्ट टाइम में आप समझ नहीं पाओगे, एग्जाम जब होगा इस टाइम में समझ नहीं पाओगे हम कैसे करें। तो अगर उस पाथ से गुजरे रहोगे तो तुम्हें गड्ढे गड्ढे कहाँ पे हैं उस रास्ते पे वो पता हो जाएगा। अगर वो रास्ता आपके लिए नया है तो आप जगह जगह गिरोगे, जगह जगह ठोकर खाओगे, है ना। तो इससे बेहतर है कि आप वो रास्ता पहले अपना लो जिस पे तुम्हें चलना है, और जब वो रास्ता अपने आप अपना लोगे, पहले एक बार जाया रहोगे तो उसमें आँख मूंद के चल सकते हो, मतलब आँखों बंद करके पूरा अच्छी तरीके से जाओ, खूब मन भर के, जितना मन करना है उतना क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसको पढ़ने की समझने की कोशिश करते हैं क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना।
ए chord of a circle of a radius 14 centimeter makes a right angle at the center. Find the area of the minor and the major segment of the circle. फिर से वही काम, एकदम हलवा क्वेश्चन है, हैं? कैसे हलवा सर? देखो भैया कैसे हलवा है। एक सर्कल है, हैं? क्या है? एक सर्कल, और इस सर्कल को हमने कर दिया इससे फिल, ठीक है। अब ये जो आपके पास सर्कल दिख रहा है इसमें एक कॉर्ड है, क्या है? कॉर्ड, ठीक है। ये कॉर्ड है जो कि सेंटर पे ना वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और जब भैया 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो ये तो हो जाएगा इसके सामने वाला हाइपोटेनस की नहीं। आप बोलोगे हाँ सर ये तो सही कहा आपने, और एक तो हो जाएगा परपेंडिकुलर, एक तो हो जाएगा बेस, मतलब इसका परपेंडिकुलर और बेस दोनों इक्वल है ना। तो अगर हम इसका एरिया कैलकुलेट करना चाहें, क्या कि एरिया ऑफ ट्रेंगल, अगर हम ओ ले लें, ए ले लें, बी ले लें, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ओ बी का कैलकुलेट करें तो 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा, है ना। तो 1/2 बेस कितना है? बेस आपके पास है 14, क्योंकि इसको घुमा के देखोगे तो हाइपोटेनस, तो ये बेस चाहे इसको बेस ले लो चाहे इसको बेस ले लो, तो 14 इंटू क्या हो जाएगा? 14, है ना। तो 2 सते 14, है ना, और ये 98 आ गया। तो 98 जो आया वो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो किसका एरिया आया? ट्रेंगल का। लेकिन हमें ट्रेंगल के एरिया थोड़ी कैलकुलेट करना है, हमें तो माइनर एंड मेजर सेगमेंट का कैलकुलेट करना है। तो हमने क्यों वो कैलकुलेट कर लिया? तो देखो ध्यान से क्या मैं कह रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा कि एरिया ऑफ, अगर सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रेंगल माइनस कर दो, क्या कर दो? एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रेंगल माइनस कर दो, तो आपके पास क्या बचेगा? माइनर सेगमेंट बचेगा कि नहीं? तो हम ये बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल। कर लो। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर अगर कैलकुलेट करना चाहें तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इधर कोपचे में कैलकुलेट कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह लेके, है ना। कैलकुलेट कर लो। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा। क्या होता है? थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360, ये हो गया 90, और ये हो जाएगा पाई मतलब 22/7, और ये आर की वैल्यू कितना है? 14 अपॉन में 360, ये कैलकुलेट करके 4 आ जाएगा। 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 7 14, तो कितना आया? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 154 हमने लिख दिया, माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल कितना आया था? 98। तो आपके पास जो एरिया बचा वो क्या बचा? आपके पास जो ट्रेंगल जो एरिया सेक्टर आया किसका? माइनर सेक्टर का, माइनर सेगमेंट का। 14 में से 8 के कितना बचेगा? 6, और ये बचा 4, 14 में से 9 गए 5, तो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर बचा। माइनर सेक्टर सर्च ही तो निकल गया। तो मेजर सेक्टर कैसे आएगा, है ना। तो मेजर जो सेक्टर, मेजर सेगमेंट जो आएगा, सेक्टर बार बार निकल रहा है, मेजर सेगमेंट जो आएगा वो पाई आर स्क्वायर में से कितना माइनस कर दो? 56 को माइनस कर दो, क्योंकि ऊपर अगर इतना हटा दिए तो ऊपर जो बचेगा क्या बचेगा भाई? वही बचेगा मेजर सेगमेंट। तो पाई आर स्क्वायर कितना है? पाई आर स्क्वायर आपने यहाँ से कैलकुलेट किया था, क्या आया था पाई आर स्क्वायर कैलकुलेट? 7, एक बार फिर से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 22/7 इंटू 14 माइनस 56 चल रहा है, 7 एक कम 7, 7 दूना 14, 22 दूना 44 इंटू 14 माइनस 56, है ना। तो एक काम करो, 14 बाहर कॉमन ले लो, यहाँ पे आ गया 44, 14 चौका 56, 44 माइनस 4 हो जाएगा 40, और 14 चौका 56 मतलब आ जाएगा 560 सेंटीमीटर स्क्वायर।
आप यहीं से डायरेक्ट कैलकुलेट कर लीजिएगा, 560 आ जाएगा। मैंने क्या किया, 56 को 14 गुणे 6, 14 गुणे 5 ले सकते हैं, 14 कॉमन लेके यहाँ पे 44 में से 4 माइनस करके 40 आ जाएगा। 14 गुणे 40 कितना आ जाएगा, 560 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा आपका नेट आंसर, है ना। कोई दिक्कत कोई तकलीफ कुछ नहीं होनी चाहिए, अगर है तो एक बार फिर से वीडियो रिकॉल करके देख लीजिएगा। कुछ इसमें क्वांटम फिजिक्स नहीं पढ़ाया गया है, कुछ ऐसी चीज़ पढ़ाई नहीं गई है कि जो आपको ना समझ में आए। सारी चीज़ें फार्मूला बेस्ड हैं। मैंने क्या बोला, अगर एक रास्ते पे 10 बार चल लोगे तो तुम्हें परेशानी नहीं होगी। अगर भाई एक क्वेश्चन में समझना चाहोगे तो नहीं हो सकता ये। मैं ये मानता हूँ अगर आपको एक क्वेश्चन समझने पे 0.001% समझ में आया तो भी सही है। 10 क्वेश्चन करोगे, 100 क्वेश्चन करोगे, कुछ परसेंटेज आएगा। जब एग्जाम में बैठोगे तो तुम्हें सब अपने आप पता चला जाएगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए होगे तो, अदरवाइज नहीं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखना जरा। द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 14 सेंटीमीटर इज 68. Find the area of the sector. The perimeter of the sector of a circle of radius 14 centimeter square is 68. Find the area of sector. Area of sector. हो ये क्या हो गया गुरुजी, ये तो हमको नहीं आता है। बिल्कुल आता है, कैसे नहीं आएगा मेरे भाई, सब कुछ आएगा। आए, 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 आए। बिल्कुल आएगा, डरना मना है। हमारी क्लास में डरना मना है, समझे कि नहीं समझ गए। ये हुआ सर्कल, रेडियस 14 सेंटीमीटर, रेडियस 14 सेंटीमीटर ले लेते हैं। क्या बात करते हो तुम, 14 सेंटीमीटर का रेडियस हो गया। चलो भैया 14 हो गया, 14 हो गया। और इसका जो पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्किल इस रेडियस, मतलब ये है, इतना मिला के जो इसका पेरीमीटर दिए गए हैं वो है 68 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर इसका कैलकुलेट करना है। इसका ये जो दिख रहा है ये कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे मेरे भाई, कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो ध्यान से। पेरीमीटर दिया है ना, मतलब इतना प्लस इतना प्लस इतना दिया है। इतने को हम मान लेते हैं एक्स को वैल्यू निकालो पहले। तो 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 68, मतलब 68। एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 68 माइनस 14 मतलब -28 आ रहा। क्या दिक्कत कर रहे हो भैया, क्या दिक्कत कर रहे हो हैं। -28 0.4 है ना। तो एक्स की वैल्यू कितना आ गई 40, मतलब ये आ गई 40। अब आपको एंगल नहीं पता है सर जी, आपको पता होना चाहिए कि एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क की वैल्यू क्या है 40, रेडियस कितना है 14। तो ये थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई। 2 20 जा 40, 2 7 जा 20, तो आ गया 20/7 थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास। अब जब थीटा की वैल्यू आ गई तो एरिया का ऑफ सेक्टर नहीं कैलकुलेट कर सकते। अरे सर जी कैसे नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्या बात कर रहे हो आप। एरिया ऑफ सेक्टर नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, आपने इतना सही पढ़ाया है। बिल्कुल, एरिया ऑफ सेक्टर जो होगा सर जी वो क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर होगा आपके पास थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। अच्छा थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू सर जी है 20। क्या है 20/7। पाई की वैल्यू क्या है 22/7। आर की वैल्यू सर जी 14 है। बिल्कुल मेरे भाई, तो 36 7 7 7 2 2 2 0 से 0 कैंसिल है। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 2 जा 4 9 जा 36 हैं। और ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, तो हो जाएगा 22 दूना 44/9, 44/9 हो जाएगा। तो 44/9 कैलकुलेट करने के लिए अपना कैलकुलेटर आ गया है ना, है ना। देखो 44 किया अपॉन किया 9 किया, आंसर लिख लिया 4.8। कितना आएगा 4.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लेना यहाँ पे अगर कहीं गलती होएगी तो मैं हूँ, ठीक है। अदरवाइज तो हमें कहीं फॉल्ट नहीं दिख रहा है। कहीं भी दिख रहा है बोलो,
अगर दिख रहा होगा तो ठीक है, अगर नहीं दिख रहा तो सही है ना। तो ऐसे क्वेश्चन हो जा रहे हैं, आपको देख रहे हो एकदम आसानी से, क्या एकदम आसानी से हो जा रहे हैं, आपको टेंशन लेने की जरा सी भी जरूरत नहीं है या ना? पक्का कोई दिक्कत नहीं है ना? सच बताना, अरे बोल भी दो भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और, ठीक है, उसके बाद लेक्चर को एंड करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, पढ़िएगा। द मिनट एंड ऑफ अ क्लॉक इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट एंड इन 35 मिनट। अच्छा, इसके पहले, इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाना चाहूँगा, देखिएगा उस कॉन्सेप्ट को। अगर घड़ी का एक सुई अगर एक चक्कर लगा ले यहाँ से यहाँ के फिर से पहुँच जाए तो उसको बोलते हैं 360 डिग्री, है ना। लेकिन कितना मिनट किया वो एक्चुअल में 60 मिनट में कितना चल रही है? 360 मिनट चल रही है ना। तो ये बताओ, ये एक मिनट में कितना चल रही है? एक मिनट में सर जी 360 डिग्री अपॉन में 60 डिग्री, अपॉन में 60, 0 0 कैंसिल, मतलब 6 डिग्री। तो अगर हम बात करें एक मिनट में कितना चलेगी, तो एक मिनट में जिस सुई जो चलेगी इन 1 मिनट, जो सुई चलेगी वो कितना चलेगी? 6 डिग्री। आपका चल कितना रहा है सर? 35 मिनट। 35 मिनट चल रही है मिनट की सुई, तो कितना चली भाई? 6 × 35, कैलकुलेट कर लो, 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30 और 6 × 3 = 18, 18 3 कितना हो जाएगा? 21। तो 210 डिग्री एक्चुअल में चली है वो, है ना। अब चलिए कैलकुलेट करते हैं। रेडियस आपको पता है सर जी, जो मिनट वाली सुई वो रेडियस हो जाएगी। तो रेडियस आपको कितना दिया गया है? 12 सेंटीमीटर। थीटा की वैल्यू सच देख लो एक बार, फिर 210 ही हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी सर। 30 × 3 = 90, 6 × 5 = 30, 6 × 3 = 18, 3 = 21, ठीक है, 210 डिग्री, है ना। अब कैलकुलेट कर लो एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि डिस्क्राइब्ड यही तो घूमेगा, एरिया ऑफ सेक्टर ऐसे ही, है ना, इसलिए हमें एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे? थीटा × πr² अपॉन में 360। वैल्यू रख लेते हैं। थीटा की वैल्यू है आपके पास 210, पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू है आपके पास 12 × 12 हो जाएगा, और ये 36 है ही। 0 से 0 कैंसिल, सॉरी, अभी 0 से 0 कैंसिल, क्या हो जाएगा? 12 × 3 = 36, है ना, और कुछ 3 × 4 = 12 हो गया, बिल्कुल हो गया। अब क्या आ गया आपके पास? अब आपके पास आएगा 21 × 22 × 4, ले लो भाई, क्या दिक्कत है। तो 21 × 22 × 4, 1848, कितना आया? 1848, और अपॉन में डिवाइड बाय 7 कर लो, क्योंकि ये 7 तो भी बचा है ना, तो एक 7 से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो ठीक है, डिवाइड कर दे रहे हैं, डिवाइड बाय 7, 264, कितना आया? 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो कैसे कैलकुलेट किया हमने, ध्यान से देखना कैसे कैलकुलेट किया। थीटा की वैल्यू 210 थी, पाई की वैल्यू 22/7 रख दिया, आर की वैल्यू 12 × 12 हो गया, 7 है नीचे। अगर हम चाहते तो यहीं 7 × 3 = 21 कैलकुलेट कर सकते, 22 23 66 हो जाएगा, 66 4 से मल्टीप्लाई करते 24 64 आता है। लेकिन हमने क्या किया? हमने 21 से 22 को मल्टीप्लाई किया, फिर 22 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने टोटल 7 से डिवाइड करने के बाद जो आया आपके पास नेट आंसर आ गया 264। तो आशा करता हूं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, जितने भी क्वेश्चंस कराए गए आपको समझ में आए होंगे। और जिन बच्चों को ऐसे वीडियोस और चाहिए तो वो चैनल को जुड़ ले, चैनल से जाके सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए, और हाँ, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि हमें भी सपोर्ट मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट नए क्वेश्चन का, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद एंड बाय बाय।